छः पैनल लगाने से पहले ये स्टैंड जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हमने स्टैंड पर दो साइडों पे बोल्ट्स लगाए हैं। हमारे पास इन्वर्क्स 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर मौजूद है। इसके साथ ही हमने एक साइड पर जो है एक और पैनल रख दिया है। यहाँ पर भी चौकड़ियाँ बनेंगी। मेरा ये कहना है कि आप 3 किलोवाट तक का लोड डालें ताकि 500 वाट जो है इसका बैलेंस बचा रहे। इसके अंदर आप 1 टन का इन्वर्टर एसी हो या 1.5 टन का इन्वर्टर एसी हो वो आप बासानी चला लेंगे। उसके साथ L3 स्टैंड के ऊपर 3 अदद सोलर पैनल एक साइड पर एक स्ट्रिंग को मुकम्मल कर दी। शनाइडर का सेट हमारा लगा हुआ है। इसके साथ कुछ वायर के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। इनपुट के कनेक्शंस अभी कर रहे हैं। कुछ आउटपुट के कनेक्शंस हमारे आधे अधूरे हैं। 3 वाले स्टैंड के ऊपर हमारे 6 पैनल जो है फाइनल हो चुके हैं। हमारे पास 2 अदद बैटरीज मौजूद है AGS की, क्योंकि 24 वोल्ट सेटअप है तो उसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगाई जाती हैं, लेकिन आप लिथियम आई बैटरी भी। अभी इसके ऊपर सीमेंट की चौकड़ियाँ बनेंगी और फाइनल काम तब शेयर करूंगा मैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने इस पैनल को हैंग कर दिया है। काम जो है वो फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि अभी फिनिशिंग करना बाकी है। यहाँ पर सिर्फ लोड टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर 3.5 किलोवाट का सेटअप हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। इन्वर्क्स का इन्वर्टर लगाया गया है यूकॉन 2 3.5 किलोवाट का 24 वोल्ट का ये सेटअप है। और इसके साथ हमने 6 अदद सोलर पैनल लगाए हैं जिनको अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वक्त हम मलिर की साइट पर मौजूद हैं और यहाँ इब्राहिम विलास में तकरीबन 3.6 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि L3 वाले स्टैंड पर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। अभी तकरीबन हम 2 L2 L3 वाले स्टैंड पर 6 अदद सोलर पैनल लगाएंगे। एक 3 की स्ट्रिंग होगी और एक 3 की स्ट्रिंग, दोनों को मिलाकर हमारी 6 की एक स्ट्रिंग तैयार होगी। अभी हमारी इस पे बेस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही हम 3.6 किलोवाट का इन्वर्क्स का इन्वर्टर लगाएंगे, साथ में जिनको बायोफिशियल की 6 अदद सोलर पैनल होंगे। और इसके साथ ही कंप्लीट सेटअप होगा हमारा, जो कि इसकी प्रोडक्शन बनती है तकरीबन 3.5 किलोवाट की। और यहाँ की अगर लोड की अगर मैं बात करूँ तो एक अदद AC के साथ पूरा मुकम्मल घर का लोड है, जिसमें एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, आयरन, 4-5 पंखे, ये तमाम पूरा लोड जो है वो इस पर इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर करके दिखाएंगे आपको। और इसके साथ हम 6 mm का शिल्डेड वायर इस्तेमाल कर रहे हो। पूरा कंप्लीट DV बॉक्स होगा। तो हमारे साथ रहें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 6 पैनल लगाने से पहले ये स्टैंड जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हमने स्टैंड पर 2 साइडों पे बोल्ट्स लगाए हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की जो है वो बेस बन जाए। अब बेस बनाकर अभी इसके ऊपर 1 बाय 1 पैनल रख रहे हैं, क्योंकि बाकी जो बेस जो है ये ब्लॉक के साथ बनाएंगे। ब्लॉक हमारे आ रहे हैं और इस साइड पर भी ब्लॉक के साथ बेस बनाएंगे। तो अभी हमने जो रावल बोर्ड लगाकर इसको प्रॉपर कर दिया है। इसके ऊपर भी चकोर सी चकोड़ियाँ बनी हैं, इस पर भी बेस बनेंगे इसके सीमेंट के। तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर काम आप लोगों के साथ शेयर कर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की थोड़ी स्टैंड की सेटिंग चेंज थी, और क्योंकि हमें मजबूती सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मजबूती की है, तो जिसके लिए हमने 3 पैनल की जगह हमने एक पैनल टॉप पे रखा है, एक पैनल नीचे पे रखा है। एक लाइन पर जो अभी हमारा एक पैनल रखना बाकी है। नीचे की सपोर्ट में बोल्ट्स नहीं लगे हुए क्योंकि हमने ब्लॉक लगाकर यहाँ पर चौकड़ियाँ बनाई हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने एक साइड पर जो है एक और पैनल रख दिया है। यहाँ पर भी चौकड़ियाँ बनेंगी और यहाँ पर भी ब्लॉक्स लगे हुए हैं। अभी पैनल को फाइनल करते हैं और आप लोगों के साथ पैनल फिर शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रिंग जो है हमारी फाइनल हो चुकी है, जिसके ऊपर हमने 3 पैनल लगाए हैं। इसके साथ इन्वर्टर तकरीबन 3.6 किलोवाट का लगाया जाएगा, लेकिन अभी जिनको की बायोफिशियल पैनल जो है वो हमने L3 स्टैंड के ऊपर 3 अदद सोलर पैनल एक साइड पर एक स्ट्रिंग को मुकम्मल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह L3 वाले स्टैंड के ऊपर हमारे 6 पैनल जो है फाइनल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पैनल हमारे एक लाइन पर लगे हुए हैं, 3 पैनल हमारे एक लाइन पर लगे हुए हैं। इसकी जो बैलेंस जो हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्लॉक लगा के इसको बैलेंस किया है। अभी इसके ऊपर सीमेंट की चौकड़ियाँ बनेंगी और फाइनल काम तब शेयर करूँगा मैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने इस पैनल को हैंग कर दिया है। 3 पैनल L3 वाले स्टैंड पर एक साइड पर है, एक L3 वाले स्टैंड पर एक साइड पर है। L3 वाले जो स्टैंड है ये 16 गेज पर है, ठीक है। मिक्स होता है इसका ना ग्लूनाइस इतना कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें जंग ज़रूर आता है, ठीक है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक कलर वाला भी आता है। बहरहाल हमारे पास जो मौजूद है वो ग्लूनाइस वाला है, लेकिन इसमें जंग ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि नमकियात है, सर्दियों का दिन है।
तो रावल बोल्ट के साथ एक एक साइड हमने हैंग की, अभी वहाँ पर भी चौकड़ी बन जाएगी, यहाँ पर भी बन जाएगी, 6 चौकड़ियाँ बन जाएंगी इसकी, 6 चौकड़ियाँ जो है उस साइड पर बन जाएंगी। ये पूरा हमारा फाइनल हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी हम वायरिंग का काम कर रहे हैं और वायरिंग का काम और इसके साथ फाइनल काम आप लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन्वर्क्स 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर मौजूद है जो कि यूकॉन वेरिएंट में आता है। इसके अंदर विदाउट बैटरी और 5 साल की वारंटी जो है इस इन्वर्टर के साथ होती है। इन्वर्टर आज से तकरीबन 2019 में ये लॉन्च हुआ था और आज हमारे पास 2024 में भी ये इन्वर्टर मौजूद है। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्वर्क्स के कुछ नए इन्वर्टर भी मार्केट में लॉन्च हुए हैं जो कि 2.5 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के हैं। लेकिन 3.6 किलोवाट का आज लोड आप लोगों के साथ टेस्ट करेंगे और इस इन्वर्टर की पहले अनबॉक्सिंग करें। इन्वर्टर हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं प्रिंट आउट हुआ है यहाँ पर यूकॉन 2 का और इन्वर्क्स कंपनी का है, सोलर एनर्जी। और इसके साथ ही 3.5 किलोवाट तक का आप इसमें जो ओरिजिनल लोड है जो आप चला सकते हैं। 24 वोल्ट का सेटअप है और इसके साथ ही डिस्प्ले जो है वो आप देख सकते हैं, छोटा सा डिस्प्ले है। इसके साथ यहाँ पर नीचे 2 फैंस मौजूद है जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम में है, जबकि ये पुराना वेरिएंट है तो यहाँ पर 2 वायर लगते हैं, सोलर के कनेक्टर नहीं लगते। इसके साथ बैटरीज के 2 वायर यहाँ इस साइड पर लगेंगे, ठीक है। इसके साथ ही सिंगल लोड पर ये आता है और इसके साथ AC इनपुट है। एंटी डस्ट सिस्टम इसका साइड पर मौजूद है और इसके साथ आप तकरीबन अगर मैं पैनल की बात करूं तो आप 8 सोलर पैनल जो है वो सीरीज़ में लगा सकते हैं, जबकि पैरेलल में आप इसके अंदर 10 पैनल तक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इसका जो आउटपुट का लोड है तकरीबन 3.5 किलोवाट तक का लोड जो है आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 3 किलोवाट तक का लोड डालें ताकि 500 वाट जो है इसका बैलेंस बचा रहे। इसके अंदर आप 1 टन का इन्वर्टर AC हो या 1.5 टन का इन्वर्टर AC हो वो आप बासानी चला लेंगे। उसके साथ इन्वर्टर फ्रिज, 3-4 पंखे और 3-4 लाइटें जो है एक साथ एनी टाइम आप सोलर पर लोड डालकर चला सकते हैं। बैटरी अगर इसके साथ आप लगाते हैं तो बैटरी पर जो आपको पता है मैक्सिमम लोड डाला जाता है और लोड के हिसाब से बैटरीज की चार्जिंग जो है वो ख़त्म होती है। तो इस इन्वर्टर को हैंग करते हैं। 5 साल की वारंटी में ये इन्वर्टर आता है और इन्वर्क्स की जो वारंटी है वो 2 साल और 3 साल पर होती है, यानी 2 साल पार्ट्स और 3 साल इन्वर्टर की सर्विस वारंटी होती है, ठीक है। तो इसकी हैंगिंग का काम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे 6 या 10 सोलर पैनल जो है फाइनल काम जो है इसका मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर हमने इसकी वायरिंग भी कर दी है और इसके साथ गहरा बनाने के लिए हमारा काम भी चल रहा है। अभी देखें 4 पिलर जो है हमारे गहरे लग चुके हैं, जबकि 5वां वहाँ पर लग चुका है। अंदर के सारे फिनिशिंग के साथ काम हो चुका है। 3 पैनल हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, 3 पैनल हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये L3 वाले स्टैंड है जिसके ऊपर हमने ये पैनल लगाए तक, और एक पैनल जो है जिनको बायोफिशियल 585 वाट का एक पैनल है और 6 पैनल को मिलाकर तकरीबन 3.5 किलो वाट के जो ये पैनल बनते हैं। यहाँ पर हमने इसके ऊपर जो वायर इस्तेमाल किया है वो 6 mm का वायर इस्तेमाल किया है, शील्डेड वाला। और यहाँ से ये वायर जो है हमने फाइनल जो है वो यहाँ से हमने वायर को नीचे यहाँ से सेपरेट हमने उतारा है, ठीक है। यहाँ पर अगर सूरज की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टैंड बनाने का लगाने का मकसद ये है कि ये देखें यहाँ पर सूरज जो है हमारा ग्रुप हो रहा है। ये देखें आप, सुबह से लेके शाम तक इन पैनलों पर धूप लगते रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी जो हमारा जो फाइनल जो घेरा जो बनाया जा रहा है हमारा यहाँ पर, ये देखें ये हमारा घेरा बन रहा है अभी और प्लास्टर का काम इसमें बाकी है। हमने फ़िलहाल इसके अंदर फिनिशिंग कर दी है। इसके साथ ही अगर मैं नीचे से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें ये भी हमारा घेरा आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ठीक है। वो पूरा बना हुआ उस साइड पर, दोनों घेरे इस साइड पर बने हुए हैं और ये बिल्कुल पक्का काम हो गया। अब ये पैनल कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यहाँ पर अभी बनना बाकी है। हमारा बंदा जो है वो बना रहा है, ठीक है। इसके साथ ही इसकी जो प्रोडक्शन बनती है वो मैंने आपको बताया तकरीबन 3.5 किलो वाट की प्रोडक्शन बनती है। इसके साथ इन्वर्क्स का 3.5 किलो वाट का इन्वर्टर लगाएंगे। यूकॉन 2 पुराना वर्जन है जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। नया वेरिएंट इन्होंने नहीं लिया क्योंकि नया वेरिएंट जो है वो 2.5 किलो वाट का है और 4 किलो वाट का है। बहरहाल 4 किलो वाट का इन्वर्टर थोड़ा सा महंगा है। तो ये हमारी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है पैनल की फिटिंग का काम हमारा मुकम्मल हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टर को हैंग कर दिया। इसके साथ पीवीसी बॉक्स लग चुका है, डक पट्टी हमने लगा दिया है, फायर प्रूफ इसके साथ कंप्लीट शनाइडर का सेट हमारा लगा हुआ है। इसके साथ कुछ वायर के कनेक्शन हमने कर दिए हैं, इनपुट के कनेक्शंस अभी कर रहे हैं, कुछ आउटपुट के कनेक्शंस हमारे आधे अधूरे हैं। और इसके साथ नीचे बैटरी के लिए हमने कनेक्शन, बैटरी के बॉक्स के लिए कवर जो है वो सेट कर दिया। इसके साथ ही हमारे जो वायर है वो यहाँ से चलेगा, ये देखें आप, यहाँ से ये वायर जो है वो सामने मेन जंक्शन बोर्ड है, या जो हर कमरे का पुरानी कनेक्शन हुई हुई है, तो यहाँ से हमने वायर इनपुट और आउटपुट उठानी है वापडा बाईपास करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही ये वायर हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ से उतारा है। कुछ फिनिशिंग के काम अभी होंगे, पहले जो अधूरे वायर्स हमारे डिस्कनेक्ट हुए हैं उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइट भी जाने वाली है। यहाँ पर आप फिनिशिंग हमारी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सा भी पैनल कहीं से भी नहीं निकला हुआ, प्रॉपर एक्यूरेट पैनल लगा हुआ है। तमाम पैनल लेवल में लगाए गए हैं, कोई सा भी लेवल जो है आपको आउट नज़र नहीं आ रहा होगा। 6 के 6 पैनल जो है बिल्कुल क्लियर लगाए गए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हमारे जो काम करने का तरीका है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करते हैं और मजबूती के साथ, ताकि आगे चलकर क्लाइंट को किसी किस्म की किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लाखों रुपए के ये पैनल जो है वो लगाए जाते हैं। L3 वाला स्टैंड है जो कि 16 गेज के अंदर है। क्लाइंट को हमने कहा था 14 गेज पर लाने के लिए, बहरहाल 16 गेज पर आ गया, क्योंकि दुकानदार आपको पता है कि अपना माल कभी भी गलत नहीं कहते हैं। बहरहाल और स्ट्रक्चर जो है इसका, यानी कि L2 वाले L3 वाले जो स्टैंड है ये गिलोनाइस वाले हैं, लेकिन लोकल हैं। इसमें बस थोड़ी दिनों के बाद ही इसमें सब में जंग आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 अदद बैटरीज मौजूद है AGS की, क्योंकि 24 वोल्ट सेटअप है तो उसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगाई जाती हैं, लेकिन आप लिथियम आई बैटरी भी इसकी जगह पर 24 वोल्ट की लगा सकते हैं। यहाँ पर जो बैटरी है AGS SP टेल 2500 वाली बैटरी है, 12 वोल्ट 210 mAh की ये बैटरी है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल एम्पेयर जो है वो 210 एम्पेयर है। ये तकरीबन, अगर इस बैटरी की बात करें तो मार्केट में ये तकरीबन 55 से 60 हज़ार तक के दरमियान में दस्तयाब है। और इसके अलावा इसमें अगर लोड की बात करें तो आप इसके अंदर अगर 2 पंखे 2 लाइट चलाते हैं तो कम से कम ये 13 से 14 घंटे का बैकअप आराम से देगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर इस वक्त ऑन हो चुका है। अभी काम जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी फिनिशिंग करना बाकी है। यहाँ पर सिर्फ लोड टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि इन्वर्टर जो इस वक्त बैटरी पर ऑन हुआ तकरीबन 50 वोल्ट जो है वो इस वक्त सोलर पैनल से आ रहे हैं, ठीक है। हमारे इस वक्त इन्वर्टर से जो पावर जा रही है वो तकरीबन जो है 40 वोल्ट 50 वोल्ट जा रही है, क्योंकि जितना सोलर पैनल से इस वक्त आ रहा है वही हमारे घर पे जा रहा है, यानी कि अभी सिर्फ लाइटें जल रही हैं। ये 2 बैटरीज हमारी बिल्कुल पैक हो चुकी हैं। इसके साथ हमारा बाईपास सिस्टम जो है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। यहाँ पर वापडा भी आ रही है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेड वाली लाइट जो हमारी के इलेक्ट्रिक की है, जबकि साथ में मोटर मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, वो आपको वापडा बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्टर लगाकर अभी हमने सोलर की लाइन इन की हुई है, के इलेक्ट्रिक नहीं, के इलेक्ट्रिक अभी हमारा 0 पे, ठीक। के इलेक्ट्रिक हमने बंद किया हुआ है। और इसके साथ ही प्रोडक्शन डिवाइस जो है हमारी बंद पड़ी हुई है। अभी तमाम चीज़ें ऑन करेंगे, इसकी सेटिंग इसके अंदर इन करेंगे, क्योंकि अगर सेटिंग हमने इन नहीं की तो मीटर का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। फिर क्या होता है कि बिल ज़्यादा आता है। बहरहाल ये बैटरीज का ब्रेकर लगाकर अभी इसको हम फाइनल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3.5 किलोवाट का सेटअप हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। इन्वर्क्स का इन्वर्टर लगाया गया है यूकॉन 2 3.5 किलोवाट का 24 वोल्ट का ये सेटअप है। और इसके साथ हमने 6 अदद सोलर पैनल लगाए हैं, जिनको बायोफिशियल 585 वाट। ओवरऑल इसकी जो प्रोडक्शन बनती है वो तकरीबन 3.5 किलोवाट की बनती है सोलर पैनल की, जबकि इन्वर्टर भी 3.5 किलोवाट का है। इसके अंदर आप तकरीबन 2 पैनल जो है और मज़ीद इसके साथ लगा सकते हैं। तकरीबन 8 पैनल जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। 8 पैनल का जो लोड बनता है वो तकरीबन 4-4.5 किलोवाट बनता है। PV 4.5 किलोवाट तक के सपोर्टेड है। इसके साथ अभी जो इस वक्त हमने लोड को पहले ही टेस्ट कर लिया था, अभी शाम हो चुकी है तो सोलर पैनल जो है वो जा चुके हैं इस वक्त। इसके साथ हमने एक अपनी DB बॉक्स लगाया है, जिसके अंदर कंप्लीट ब्रेकर सिस्टम है, जिसमें अभी जो हमने घर को रखा हुआ है वो के इलेक्ट्रिक पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की लोड शेडिंग है। तो जब लाइट जाएगी तो ये सोलर पैक कर लेंगे। इसके साथ के इलेक्ट्रिक की लाइट है, सोलर की लाइट है, के इलेक्ट्रिक है, ये भी के इलेक्ट्रिक है, ब्रेकर मौजूद है के इलेक्ट्रिक है, सोलर आउट है, सोलर पैनल है। इसके साथ हमारा यहाँ पर लोड भी मौजूद है। इसके साथ ही हमने 2 अदद बैटरीज भी लगाई हैं AGS की SP टेल 25
2500 वाली बैटरी है जो 12 वोल्ट के अंदर आती है, 210 mAh की बैटरी है। दोनों बैटरी मिलाकर हमने 24 वोल्ट बनाया है, जिसमें एक बैटरी 210 एम्पेयर की है। लेकिन बहुत सारे लोग जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ये दो बैटरी है, तो ये दो बैटरी नहीं होती। जब आप इसको जोड़कर सीरीज़ इसकी बनाते हैं तो ये 24 वोल्ट की बैटरी बन जाती है, रहती है सिंगल बैटरी है, काउंट सिंगल बैटरी होती है। तो क्लाइंट को थोड़ा सा ये समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हमें कॉल करके कह रहे होते हैं कि हमने 4 बैटरीज लगाई हैं लेकिन फिर भी बैकअप नहीं मिल रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि 2 बैटरीज लगाई हैं फिर भी बैकअप नहीं मिल रहा। लेकिन मैं तमाम दोस्तों को बता दूं कि ये सिंगल बैटरी ही काउंट होती है, चाहे वो 4 बैटरी सेटअप हो या 2 बैटरी सेटअप हो। ये 24 वोल्ट जो है इन्वर्टर को चाहिए होता है, यहाँ पर 2 बैटरीज लगाकर हमने इसके 24 वोल्ट को मुकम्मल किया है ताकि इनके घर पर बिजली जाए। अच्छा, यहाँ से जो बिजली जनरेट की जा रही है तो आपके हर कमरे तक जो है वो लाइनें डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो माइनस में जाती है। अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज है तो ऑटोमेटिक जब वो बैटरी पे शिफ्ट होता है तो 80% पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोड चलाते हैं तो 75% पे आ जाता है। उसके बाद जेन्युइन लोड पता चलता है कि बैटरी कितना चलेगी। अभी जो ये बैटरीज मैंने लगाई हैं, तकरीबन ये बैटरी जो है ये नई बैटरी है, तो अभी अगर 2 पंखे और 2 लाइटें इसमें जलाते हैं तो कम से कम 12 घंटे का बैकअप जो है ये बआसानी देगा, अगर इसके अंदर कोई हैवी लोड नहीं चला। ठीक है, हमने क्लाइंट को बता दिया हैवी लोड चलाने के लिए आप के इलेक्ट्रिक पर रखेंगे, जबकि सोलर चलाने के लिए दिन में सोलर है, रात में जो है वो बैटरीज है। इसके अलावा साइड पर मैं 6 mm का तार चलाया है, शील्डेड वायर है, जो कि यहाँ से ये तार हमारी छत पे से आ रही है। ठीक है, 1 सीरीज़ पे हमने पैनल उतारे हैं। इसके साथ जो इसका जो इन और आउटपुट है वो यहाँ पर साइड से सेपरेट आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इनका जो बोर्ड है वो यहाँ पर है, मेन बोर्ड जो है। ठीक है, अभी इस डीबी के ऊपर भी क्लाइंट ने कहा है कि काम करना है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह ताला पूरा प्रॉपर बनाएंगे, ब्रेकर लगाकर। अभी पुराने ज़माने की फिटिंग हुई हुई है, तो बहरहाल ये सामने है। इसके साथ यहाँ पर ये सेटअप जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है। यहाँ पर टोटली सेटअप जो है रन कर रहा है। यहाँ पर देखें बैटरीज पर जो इन्वर्टर अभी रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ये सेटअप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ये बैटरीज हमने जो है 2 AGS की बैटरी लगाई है ट्यूबवेल वाली। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सेटअप आज का प्रोजेक्ट जो है हमारा मुकम्मल होता है। नंबर अगर मेरा चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।